हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का पीके स्टडी 2.0 में। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं 12th एग्ज़ाम 2024 के लिए हिस्ट्री का कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, पुरातत्व के अंतर्गत इनमें से कौन नहीं है। तो दोस्तों, पुरातत्व के अंतर्गत सिक्के भी आते हैं, अभिलेख भी आते हैं, भग्नावशेष भी आते हैं। पुरातत्व के अंतर्गत साहित्य नहीं आते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था। तो दयाराम साहनी ने हड़प्पा में उत्खनन करवाया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, हड़प्पा का सबसे बड़ा नगर कौन था। हड़प्पा का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। तो मोहनजोदड़ो, देखिए दोस्तों, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है और हड़प्पा रावी नदी के किनारे। हड़प्पा रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, लोथल कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल और ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है पंजाब। तो चलिए दोस्तों, लोथल जो है गुजरात में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की। ऑप्शन ए कनिंघम, ऑप्शन बी प्लीट, ऑप्शन सी डीसी सरकार, ऑप्शन डी विलियम जोन्स। तो चलिए दोस्तों, हम लोग 6 नंबर का आंसर देखते हैं। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा विलियम जोन्स। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन थे। तो ऑप्शन ए है कनिंघम, ऑप्शन बी है जॉन मार्शल, ऑप्शन सी REM व्हीलर, ऑप्शन डी DC सरकार। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा ए कनिंघम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है, मुद्रा राक्षस किसने रचित किया, यानी कि मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए है कौटिल्य, बी है कलहन, ऑप्शन सी है विशाखादत्त, ऑप्शन डी है पाणिनि। तो चलिए दोस्तों बताइए 8 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा। 8 नंबर का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। आंसर सी हो जाएगा आपका विशाखादत्त। चलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का रहा है, प्रयाग प्रशस्ति में किसकी उपलब्धियों का उल्लेख है। प्रयाग प्रशस्ति में किसकी उपलब्धियों का उल्लेख है। चलिए दोस्तों, प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त का उल्लेख है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, अशोक के कलिंग युद्ध का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते भी हैं, अशोक के कलिंग युद्ध का उल्लेख 13वें शिलालेख में मिलते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का रहा है, चलिए थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का रहा है, प्राचीन भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों बताइए 11 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन ए है मौर्य काल, बी है गुप्त काल, सी है शुंग काल, डी है कुषाण काल। तो गुप्त काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का रहा है, अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार कौन है। अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार हैं कालिदास। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था। तो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था मगध। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।